दोस्तों नमस्कार। आज सुबह सुबह आपसे बात करने की इच्छा हुई क्योंकि कुछ विशेष मुद्दे देश के सामने हैं, उस पर एक छोटी सी चर्चा हो जाए तो वो अच्छा रहेगा। मैं डॉक्टर झा आपसे मुखातिब हूँ और बात अगर समझनी है तो पूरी तरह से सुनिए। आज के दिन नए इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव होना है और पारी जो है वो बराबरी का नहीं है। 2 सदस्य सरकार की तरफ से हैं, एक विपक्ष के नेता हैं। सही बात है कि जो भी निर्णय होगा वो सरकार के पक्ष में ही होगा। वो जिस व्यक्ति को भी चाहेंगे उसी को मुख्य चुनाव आयुक्त बना देंगे। वैसे मेरा ये मानना है कि आज जितने ब्यूरोक्रेट हैं उतने हुए सब सरकार तंत्र में काम करने वाले हैं, लेकिन राजनीति से इतने ज़्यादा प्रभावित हैं कि वो वर्तमान सरकार के विरुद्ध कोई आवाज़ नहीं उठा सकते और उनकी इच्छा के अनुसार ही हर निर्णय को लेते हैं। उसी के अनुसार शेड्यूल करते हैं, उसी के अनुसार डेट तय करते हैं, उसी के अनुसार यहाँ तक कि 2 गलियों के बीच में भी 2 डेट बना देते हैं, जिससे कि सरकारी दल जो है उसको फ़ायदा हो जाए। वैसे देश में माहौल बड़ा विचित्र सा है। सनातन धर्मी और हिंदू धर्म प्रेमी करोड़ों की संख्या में महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। उनको लगता है कि उनके जीवन का सब पाप खत्म हो जाएगा और आने वाला जीवन बड़ा सुखमय होगा, और इसी भ्रम में वो पिछले 10 वर्षों से जी रहे हैं, क्योंकि जो भी वादा किया वो किसी ने कभी पूरा नहीं किया। जो उनकी चाहत थी वो कभी पूरी नहीं हुई और वो महंगाई में पिस रहे हैं, लेकिन फिर भी जी रहे हैं। बेरोजगारी में समय बिता रहे हैं, पकौड़े छान रहे हैं, चाय बेच रहे हैं और सब्जियां बेच रहे हैं और गलियों में चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी मस्त हैं। तो जिस देश के सामान्य जनता इस तरह से मस्त रहने की आदत में हो, या समझिए एक तरह गरीबी का नशा जो है वो पिए हुए हैं और गरीब उसी नशा का आनंद लेते हैं। इसलिए इस देश में जो भी होगा वो बहुत कम लोगों के लिए होगा और बहुत सीमित समय में होगा। आज अगर देखते हैं कि आपका धन जो है प्रतिदिन, अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है म्यूचुअल फंड में, तो आपका पैसा रोज़ 10-20 हज़ार घटता जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका गए, वहाँ उन्होंने बड़ा मित्र धर्म निभाया, गले मिले, सब कुछ किया, बड़ी लंबी चौड़ी बातें की, बड़ा अच्छा बयान दिया, लेकिन नतीजा यह है, आज यह सामने आ गया है कि हम अंदर से बड़े कमज़ोर हो गए हैं, क्योंकि हमने उत्पादन के सारे साधन को सीमित कर दिया है। और इसलिए अगर आज किसी दुश्मन से हमें सामना करना पड़े तो हम बेबस रहेंगे, चाहे जितना भी अपना वादा और ये कहते रहें कि हम बड़े सक्षम हैं और हम ये कर सकते हैं, ये सब नहीं होने वाला है। और उसका एक विपरीत ये है कि सारे विपरीत वाले लोगों से, जो हमसे ज़रा भी मजबूत हैं, उससे हमेशा हर पल पर समझौता कर देते हैं। खैर, ये तो वातावरण है, और इसी बीच में अभी आ गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त का है। विपक्ष का नेता अवश्य जाएगा मीटिंग में,
वहाँ पर उसके सामने 5 नाम दे दिए जाएंगे और उस पर वार्ता होगी। पता नहीं विपक्ष के नेता को कितना उन 5 व्यक्तियों के बारे में ज्ञान होगा और कितनी, क्योंकि जो रिकॉर्ड पेश किए जाएंगे उसी के आधार पर उन्हें सोचना है। और यह सच है कि कोई भी हो मुख्य चुनाव आयुक्त, वो सरकार के अनुसार ही काम करेगा, क्योंकि उसे इस सरकार को गति देनी है और बनाए रखना है। वो नहीं चाहता है कि कोई आमूल चूल परिवर्तन हो, और उसी हिसाब से सारे काम होते हैं। तो इस अवस्था में मुझे याद आ रहा है कि कभी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैंने डायरेक्टर के पद के लिए चुनाव लड़ा था। चुनाव के बाद जो है मतगणना हुई, जिसमें मुझे और एक और दूसरे सदस्य को बराबर में मत मिला। तो मैं कभी सोचता नहीं था कि अब क्या होगा। तो वो जो निर्वाचन अधिकारी था उसने कहा कि ठीक है, मैं इसमें जो है टॉस कर देता हूँ, और उसने टॉस किया और जिसमें मैं विजित हो गया, विजयी हुआ। तो बड़ी खुशी हुई कि ज़िंदगी में पहली बार एक छोटा सा चुनाव लड़ा, उसमें जीत हो गई। और हमारे जो जान पहचान वाले थे उनको भी आश्चर्य हुआ कि ये आदमी कैसे जीत गया, क्योंकि वहाँ पर सारी व्यवस्था जाति पाति की चलती थी। तो उसी तरह से मेरा सुझाव यही होगा राहुल गांधी जी को कि वे जो है आज की मीटिंग में जा कर के, और उसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, जो भी 5 नाम हो वो प्रपोज करें कि ठीक है हम लोग को एक टॉस कर लीजिए, टॉस में जो भी जीतेगा वो जो है मुख्य चुनाव अधिकारी बन जाएगा। जबकि हर तरह की विधि व्यवस्था को तोड़ने मरोड़ने की प्रथा बन चुकी है, तो टॉस करना मेरे ख्याल से भाग्योदय होगा उस आदमी का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा। और उसका एक असर तो ये होगा मानसिक रूप से कि वो ये समझेगा कि मैं भाग्य से, अपने सौभाग्य से मुख्य चुनाव अधिकारी बना हूँ। इसलिए ये ज़रूरी नहीं कि सरकार की हर बात को हम गलत सही बात को भी मानकर काम करें, और उनकी चुनाव की जीत के लिए सब तरह की सुविधा पैदा करें। मैं भी एक चुनाव लड़ने गया था बनारस से। अब देखिए कितना अच्छा चुनाव अधिकारी, मुख्य चुनाव अधिकारी या जो भी था, उसने जो है बाद में सूचित किया कि आपका तो कोई कागज़ आया ही नहीं है, इसलिए हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। पहले चुनाव अधिकारी ने मुझसे बात की और कहा कि जो आपने 25,000 रुपये जमा किए हैं सिक्योरिटी के, उसके लिए एक छोटा सा रसीद मिलता था। मेरी गलती ये थी कि जिस व्यक्ति के द्वारा मैंने वो रसीद मैंने पैसा जमा करवाया था, उससे रसीद मांगना भूल गया। और बाद में जब उससे संपर्क किया तो उसने कहा कि वो इतना छोटा टुकड़ा होता है कागज़ का कि पता नहीं चलता है। मैंने वहाँ का जो चुनाव अधिकारी के ऑफिस से जो आदमी बात कर रहा था मुझसे टेलीफोन से, मैंने कहा कि भाई ये पैसा तो ट्रेजरी में जमा होता है, तो कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड होगा मेरे नाम से 25,000 रुपये का। तो उसने जवाब दिया कि ये ट्रेजरी में ये पता करना बड़ा मुश्किल है, और ये कौन खोज करेगा। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि आप अगर कोई सही चीज़ पता भी करना चाहते हैं तो आपको कोई न कोई कारण बता करके उसको टाल दिया जाएगा। वैसे इस तरह की व्यवस्था तो चारों तरफ फैली हुई है, इसलिए कोई विशेष चिंता की बात नहीं है। हमें तो जीना है इसी तरह से, और इसी पसोपेश में या दुविधा में जीते जाइए, महंगी चीज़ें खरीद कर जीवन काटिए। जिस तरह से भी आप जी रहे हैं उसी में खुश रहिए, इसके अलावा आपका कोई रास्ता नहीं है। तो आज के दिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कुछ भाग्य का, सब कुछ जब भाग्य का खेला ही है, महाकुंभ को लीजिए, वहाँ भी भाग्य का खेला है। अमीर आदमी भी वहाँ नहाने गया, सोचा चलो सब पाप धुल जाएगा, अब नए सिरे से फिर नया काम करेंगे। गरीब भी वहाँ गया,
चलो मुक्ति मिल जाएगी, उसमें से कुछ लोग मरे, कुछ गिरे पड़े, ये सब सारी बातें हुई, लेकिन सब भाग्य का खेला है। तो जब भाग्य से ही जीना है तो मेरा सजेशन ये होगा राहुल जी को कि वो वहाँ पर जो है मीटिंग में जा कर के वो कहें कि चलिए 5 आदमी का नाम आपने दिया है और मुझे तो बहुत ज़्यादा उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, तो इसमें टॉस कर लीजिए और जो उसमें जीत जाएगा वही मुख्य चुनाव अधिकारी होगा। शायद यह काम देश की दिशा के परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो, क्योंकि सारे कोर्ट, सारे न्याय विधि सब कुछ कंफ्यूज्ड है। सामने सब कुछ दिख रहा है लेकिन नहीं दिख रहा है, सामने गलतियां हो रही है लेकिन नहीं हो रही हैं। आप इस बात को देखते रहिए, बहस सुनते रहिए, समय बीतता जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूँ कि हमारा भविष्य इसी भाग्य विधाता के बदौलत चले। बाकी तो सब कुछ हिंदुत्व है या सनातन है, और सनातन हम लोग सब सनातनी ही हैं, चाहे जिस रूप में हो, जाति कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो, लेकिन हम सब सनातनी हैं। और हम लोग सनातनी रह करके भी सारे उल्टे सीधे काम करते हुए भी जी सकते हैं और जीवन को मस्ती से बिता सकते हैं। धन्यवाद।